हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सीरीज में, जहां आपको मिलता है मैथ और साइंस से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन। अगर इन क्वेश्चन को आप अपने बोर्ड से पहले लगा करके जाते हो तो आपके बोर्ड में आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आने का 100% गारंटी है, क्योंकि यहां पे उन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चन कराए जाएंगे जिन टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछता है, या वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बार बार रिपीटेड होते हैं। यानी रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वही सारे क्वेश्चन को कराए जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को आप एक बार अपने बोर्ड से पहले जरूर लगा करके जाए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, जो कि हमारा होने वाला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, आप पढ़े भी होंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, बहुत ही मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ के। तो चलिए एक बार देखते हैं कि जो हमारा रिफ्रैक्शन है इसका वेटेज हमारे बोर्ड्स में कितना है। तो अगर हम वेटेज की बात करें तो यहां पे 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछता है। हो सकता है 3 नंबर का पूछ ले, 6 नंबर का पूछ ले, 5 नंबर का पूछ ले, 4 नंबर का पूछ ले। लेकिन अगर हम एक एवरेज बात करें तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछता ही है, और बहुत ही आसान टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए एक बार अपने उन सारे क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, टॉपिक्स क्या क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, आप देख के ही बता देंगे क्या है इसका आंसर होने वाला है। कह रहा है व्हाट इज रिफ्रैक्शन, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कह रहा है कि रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन बता दीजिए, और इसका लॉज जो है, लॉज 1 लॉज 2 है, उसको बता दीजिए। आपको बुक्स में मिल जाएगा, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसमें हिंट देने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको कर लेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसका लॉज क्या होता है। अब इसी लॉज पे ही बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्नेल्स लॉ के बारे में पूछ रहा है, स्टेट स्नेल्स लॉ। ये भी हमारा जो रिफ्रैक्शन है उसका जो सेकंड लॉ है उसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, तो उसके बारे में है। आप देखेंगे बुक में ये भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप करके जाइएगा, पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है ये बेसिकली इमेज फॉर्मेशन है। किसके इमेज फॉर्मेशन है? कॉन्वेक्स लेंस। कह रहा है कि एक आपके सामने कॉन्वेक्स लेंस है, उसमें अलग अलग सिचुएशन देगा जिसमें आपको इमेज बनाना है। तो पहला सिचुएशन क्या देगा, पहला बोल देगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है। तो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख के कॉन्वेक्स लेंस के सामने उसका जो है इमेज बना करके दिखाइए, रे डायग्राम बना करके दिखाइए। इमेज का जो है आपके बुक में भी मिल जाएगा, आप पढ़े भी होंगे इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस का। उसके बाद इसी में आपसे पूछ सकता है इंफिनिटी पे, या एक पूछ सकता है 8 यानी 2f1 पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो इसका जो है इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पे है तो कहां पे बनेगा, फोकस पे है तो कहां पे बनेगा। तो ये सारा जो है आपको जो है पूछ सकता है। इसका जो है इमेज डायग्राम आपके बुक्स में भी मिल जाएगा, या आप चाहते हैं तो हम जो है टेलीग्राम पे भी आप डाल देंगे। इसका लिंक आपको जो है पीडीएफ के फॉर्म में जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो है पीडीएफ जो है खोल सकते हैं, डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसका इमेज जो है फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा। तो ये तो 3 क्वेश्चन थे जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए ये पूछने का तरीका क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2.5 सेंटीमीटर। यानी एक हमारे सामने जो है ऑब्जेक्ट दे दिया है, जिस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट है 2.5 सेंटीमीटर, यानी उसका हाइट है ऑब्जेक्ट का, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। यानी इसको जो हम प्लेस्ड कहां पे किए हैं, 15 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है। यानी जो है ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यानी एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर पे है, और ऑब्जेक्ट का हाइट 2.5 सेंटीमीटर है। आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूमेरिकल है, बनाएंगे, लेकिन देखिए क्या है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, पूछ नहीं रहा है कि क्या, सिर्फ इसमें आपको पूछ रहा है, इसको आपको फाइंड करने के लिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। आपको जो है डायग्राम बनाना है, इसमें आपको न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ऊपर कुछ वैल्यूज देके आपको कंफ्यूज करना जो है चाह रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाइए। लेकिन यहां पे कुछ नहीं, ड्रॉ ए रे डायग्राम पूछ रहा है, यानी इसमें सिर्फ रे डायग्राम बनाना है। अब इस क्वेश्चन को समझना है कि इसमें क्या है। अब देखिए, अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है,
जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर के बाद में यानी फोकल लेंथ के बाद 15 सेंटीमीटर पे आपको क्या किया है, ऑब्जेक्ट को रखा है। तो जब 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखेगा यानी फोकस के बाहर है, यानी फोकस के उस साइड में आपको क्या रखा है, यानी ये ऑब्जेक्ट आपके कहां पे होगा, अगर रे डायग्राम आप पढ़े होंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका होगा बिटवीन F1 एंड F2 के बीच में होगा, F1 एंड F2 के बीच में होगा, ये 2F भी जिसको आप बोला जा सकता है, उसके बीच में ये ऑब्जेक्ट को जो है प्लेस्ड किया है। F1 एंड 2F इसके बीच में आपको क्या किया, ऑब्जेक्ट को जो है प्लेस्ड किया है। और जब इस केस में ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया जाएगा तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा, डायग्राम याद कीजिए, इसका इमेज बनेगा हमारे लेंस के दूसरे साइड, और दूसरे साइड में कहां पे बनेगा, 2F के बाहर बनेगा, जिसको हम बोल सकते हैं 2F2 भी बोला जा सकता है या 2F डैश भी बोला जा सकता है। तो 2F2 के जो है बाहर बनेगा, उधर डैश के बाहर बनेगा, और जो इमेज बनेगा वो बहुत ही बड़ा बनता है, बड़ा यानी ऑब्जेक्ट की तुलना में बड़ा बनता है, जिसको लार्ज बोला जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो लार्ज बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। जो रियल होता है वो कैसा होता है, जो रियल इमेज हमारा होता है वो हमारा जो है होता है इन्वर्टेड, इसको यहां पे लिख सकते हैं, ये बनेगा रियल इन्वर्टेड और 2F2 के बाहर बनेगा, बियॉन्ड 2F2। तो ये आपका जो है बनाना है। आप इस क्वेश्चन को आप समझ भी गए होंगे कि क्या है, ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखे हैं, हम F1 और F2 के जो है बीच में रखे हैं। तो इसका जो है बियॉन्ड 2F2 में बना है हमारा इमेज, और इमेज जो है रियल है, इन्वर्टेड है, और कैसा होगा, ये थोड़ा सा होगा लार्ज इमेज होगा। कैसा होगा, इसका जो है रे डायग्राम हम आपको नीचे भी दे देंगे, आप वहां से जाके इसको क्या कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक इमेज फॉर्मेशन जो वैल्यू दिया है उससे समझना है हमको कि क्या और कैसे कैसे कर रहा है। उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा है a 10 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 12 centimeter. The distance of object from the lens is 18 centimeter. Find the nature, position and size of the image formed. ये आपका एक न्यूमेरिकल है और इसका भी आंसर आपको जो है लिंक में नीचे मिल जाएगा, पीडीएफ में जाके आप देख सकते हैं। कह रहा है कि एक आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, उस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, उस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, हाइट है, हाइट है ऑब्जेक्ट का, सॉरी ये हमारा जो है हाइट है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का हाइट 10 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के सामने आपको एक जो है ऑब्जेक्ट रखा गया जिसका हाइट 10 सेंटीमीटर है। और अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है 18 सेंटीमीटर है, और अगर फोकल लेंथ की बात करें तो 12 सेंटीमीटर है। तो इसको अब क्या करना है, इसमें कह रहा है कि नेचर बताइए, नेचर यानी जो इमेज हमारा बनेगा वो रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, पोजीशन बताइए यानी v निकाल के बताइए, और साइज यानी हाइट h2 निकाल के बताइए, इमेज का हाइट निकाल के बताइए, इमेज का डिस्टेंस बताइए, और रियल होगा कि वर्चुअल होगा इसको आपको बताना है। तो यहां पे सिंपल आपको सबसे पहले जो है लेंस का फॉर्मूला है, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस का फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f पे पुट करना है, और आपको क्या करना है, निकालना है। यहां से आपका क्या होगा, v का जो है वैल्यू भी आ जाएगा, और v का वैल्यू निकलेगा तो आपका जो है पोजीशन निकल जाएगा। उसके बाद v माइनस में प्लस में आ रहा है तो आपको नेचर निकल जाएगा, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन यूज करके हाइट निकाल सकते हैं। और अगर इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो नीचे आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपको समझा दिए कि क्या क्या क्वेश्चन में है, और लेंस फॉर्मूला हमको यूज करके निकालना है। बाकी अगर सॉल्यूशन देखिएगा तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा, बाकी आप न्यूमेरिकल पढ़े भी होंगे कि क्या और कैसे कैसे है। तो चलिए बढ़ते अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। और अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कह रहा है
व्हाट इज मिंट बाय पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से आप क्या समझते हैं? तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस से मतलब यही होता है कि कोई भी लेंस अगर रे ऑफ लाइट उस पर बीम ऑफ लाइट पड़ रहा है तो वो कितना जो है कन्वर्ज कर रहा है, यानी एक जगह इकट्ठा कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, उसको बिखेर दे रहा है। तो जो लेंस का कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर होता है या पावर होता है या उसको एबिलिटी बोला जा सकता है कि कितना कन्वर्ज कर दे रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, इसी एबिलिटी को जो है पावर ऑफ लेंस बोला जाता है। उसके बाद आगे इसमें कह रहा है व्हाट डज इट साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन होता है उसका मतलब क्या होता है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव से आप लिख सकते हैं कि जो पॉजिटिव होगा वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो हमारा कॉनकेव लेंस होगा। इसका मतलब यही हुआ कि कॉनकेव लेंस का वैल्यू माइनस में आता है और कॉन्वेक्स लेंस का वैल्यू पॉजिटिव में आता है। उसके बाद कह रहा है स्टेट इट्स एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट जो है डायफ्टर में आता है, जिसको कैपिटल डी से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इसका जो है एसआई यूनिट जो हमारा डायफ्टर में आता है, जिसको कैपिटल डी से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 एंड दैट ऑफ वाटर 1.33। कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ है, ग्लास का दिया हुआ है 1.5 और वाटर का दिया है 1.33। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन है, ये भी हमारा क्या है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो कह रहा है कि वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो इसको फॉर्मूला लगाना और आंसर निकाल लेना, बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और दूसरा कह रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ग्लास की तुलना में। यानी 2 क्वेश्चन पूछा है, पहला ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है वाटर के रेस्पेक्ट में, और दूसरे क्वेश्चन में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है ग्लास का रेस्पेक्ट में। तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे आप निकालिए, इसका आंसर निकल जाएगा। सॉल्यूशन आपको जो है लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे जाइए, पीडीएफ जो है डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं और क्वेश्चन है। नहीं, बिल्कुल और क्वेश्चन नहीं है। तो यहीं तक हमारा क्वेश्चन था। इन सारे क्वेश्चन को अगर आप प्रिपेयर करके जाते तो बहुत अच्छा आपका जो है स्कोर होने वाला है। तो चलिए यहीं पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो लेक्चर को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, फिल द नॉलेज।